नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। जब आपके मन में सुलगते सवाल हो और इन सवालों को पूछने का आपका मन हो तो ये है वो मंच जो आपके सवालों को, आपकी चिंताओं को, आपकी राय को देश के नेताओं तक लेके जाता है। तो अगर आप किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछना चाहते हैं तो IBN7 के हम तो पूछेंगे के जरिए पूछ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक खास मुद्दे की। हमारी नजर अगले 1 घंटे तक बिहार पे रहने वाली है। बिहार के चुनावी समीकरणों पर, चुनाव के से जुड़े हुए जातीय समीकरणों पर। गुरुवार को आपने IBN7 और एक्सिस का ओपिनियन पोल देखा। बिहार के सभी 38 जिलों के 243 विधानसभा क्षेत्रों के 25,000 के आसपास लोगों से राय ली गई थी। इस सर्वे में नीतीश कुमार एनडीए से आगे नजर आए। महागठबंधन को बहुमत साफ मिलता दिखाई दिया, लेकिन सवाल ये कि आखिर उन्हें ये बहुमत मिलेगा किस आधार पर? क्या बिहार इस बार जातियों में बंटकर वोटिंग करेगी या उसके लिए विकास मुद्दा है? क्योंकि इस सर्वे की फाइंडिंग्स में जो एक्सिस माई इंडिया ने किया है, ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है कि तमाम जातिवादी तरीके से जातियां बटी हुई हैं एनडीए के बीच और महागठबंधन के बीच, लेकिन विकास आज भी बड़ा मुद्दा है बिहार के वोटरों में। आज हम आपको सर्वे का एक अहम हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। जातिगत आधार पर बिहार क्या सोच रहा है, विकास पर उसकी क्या राय है, इसी पर करेंगे बड़ी बहस। लेकिन पहले सर्वे पर देखिए ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव पर IBN7 के लिए एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में आया, नीतीश से पिछड़ रहा है एनडीए। लेकिन इसी सर्वे में सामने आया एक और सच, एक बड़ा सवाल, क्या बिहार में इस बार फिर होगा अगड़ों पिछड़ों की सियासत का खेल? हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, विकास हारेगा, जाति जीतेगी। जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए विकास राज का रास्ता अपनाइए। बिहार की समस्याओं का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है। उस जड़ी बूटी का नाम है विकास, विकास और विकास। तो हमको कहा है कि लालू शैतान है, हम लोग को अपमानित किया है, कहा शैतान है, और ये खुद है ब्रह्मपिशाच। तब ब्रह्मपिशाच का दवा हम लोग जानते हैं, पीला सरसों अमरचाई का धुआं देके इनको यहाँ से हम लोग भगाएंगे नरेंद्र मोदी को। इधर हड्डी फेंक देगा, उधर हड्डी फेंक देगा, कहीं सुअर काट के फेंक देगा, कहीं मंदिर में कुछ खरोंच लगा देगा, कोई नुकसान पहुंचा देगा, सिर्फ इसलिए कि झगड़ा हो। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ऐसे तत्वों से सावधान रहिएगा। बिहार में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, माहौल दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। जुबानी दावों वादों के बीच क्या सोचती है बिहार की जनता? क्या बिहार की सियासत अगड़ों पिछड़ों के बीच बढ़ जाएगी? IBN7 के लिए एक्सिस माई इंडिया के सर्वे रिपोर्ट में देखिए जरा। सर्वे में शामिल 10% मुसलमान एनडीए के खाते में, जबकि 72% मुसलमान महागठबंधन यानी नीतीश के पाले में जाते दिखाई दे रहे हैं। यादवों में 21% वोट एनडीए को तो 67% महागठबंधन को मिल सकता है। कुर्मी कोयरी का 36% वोट एनडीए को, जबकि 53% वोट महागठबंधन के पाले में जा सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 53% वोट एनडीए के खाते में, 31% महागठबंधन को हासिल हो सकते हैं। अनुसूचित जातियों का 38% वोट एनडीए और 42% वोट महागठबंधन को मिल सकता है। सर्वे में शामिल 73% अगड़ों ने एनडीए को वोट देने का मन बनाया है, तो महागठबंधन को सिर्फ 14% ही वोट मिल सकते हैं। लेकिन इस सर्वे से पहले पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी जातिगत समीकरणों के आधार पर ही किया है। हाल के दिनों में बिहार में नेताओं की बयानबाजी भी जातिगत समीकरणों की गवाह बन रही है। IBN7 का सर्वे इसी की तस्दीक कर रहा है। हम तो पूछेंगे, क्या बिहार में अगड़ों पिछड़ों की राजनीति में विकास पीछे छूट गया? तो क्या जाति जीत रही है, विकास हार रहा है बिहार में? विकास का केवल ढिंडोरा पीटा जा रहा है और वोट दरअसल जाति और अगड़े पिछड़ों के नाम पर बांटे जा रहे हैं? यही है हमारा आज का सवाल भी। क्या बिहार में अगड़ों पिछड़ों की राजनीति में विकास का मुद्दा पीछे छूट रहा है? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN7 स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए IBN7 स्पेस देकर
N लिखिए अपनी राय, 51818 पर SMS करें। हमारे #HTP और #BattleForBihar के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर यानी IBN खबर के पेज पर आप अपनी राय भेजिए। हम लगातार इस कार्यक्रम के दौरान आपकी राय शुमार करेंगे और आपके कुछ सवाल भी लेने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। परिचय कराता हूं आज के गेस्ट पैनलिस्ट का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पटना से भारतीय जनता पार्टी के नेता साबिर अली साहब हैं। JDU के प्रवक्ता पवन कुमार वर्मा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। RJD के प्रवक्ता अशोक सिन्हा साहब मेरे साथ हैं। मुंबई से कुछ ही देर में कांग्रेस के नेता प्रवक्ता संजय झा हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ द हिंदू की डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर निस्तुला हेब्बार हैं और एक्सेस माई इंडिया जिन्होंने ये सर्वे किया IBN 7 के लिए, उसके MD प्रदीप गुप्ता मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। 45 सेकंड शुरू में बजर राउंड में, जहां पर किसी को एक दूसरे की बात को काटने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार सारे पैनलिस्ट अपनी बात कह लेंगे, फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे, डिबेट को ओपन करेंगे। निस्तुला मुस्कुरा रही हैं। निस्तुला, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ पर प्रदीप गुप्ता आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रदीप जी, आपका सर्वे हमने देखा, उसके हमने पोस्टमार्टम किया और जितना हमने किया उससे ज्यादा तो पिछले 24 घंटों में और लोग उसका पोस्टमार्टम कर रहे होंगे और करना भी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। हमारा सर्वे 4 अक्टूबर को खत्म हो गया था। हमारे सर्वे के दौरान ना बीफ का इशू था, ना कास्ट वाला सवाल था। आपको लगता है क्या इन 45 सेकंड में क्या आप ये समझा सकते हैं कि ये जो अब अगड़े पिछड़े की बात करना, जाति के नाम पर, यदुवंशियों के नाम पर वोटर को लामबंद करने की कोशिश करना, OBC बताना, नरबख्शी कहना, जल्लाद कहना, ये जो जुमले हैं, इससे वोटिंग पैटर्न पर असर पड़ेगा? आपका सर्वे को ये पैटर्न, ये तमाम बातें चैलेंज कर सकती हैं? देखिए, जो हमने सर्वे किया इतना, और मैंने पर्सनली बहुत सर्वे किया, और इस बिहार सर्वे में भी मैंने करीब 7 दिन बिहार में बिताए। और अमूमन हम जनता से पूछते हैं आप किसको वोट देंगे, और उसके बाद दूसरा सवाल होता है इसको देंगे तो क्यों देंगे। तो आज तक मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि किसी को कुछ कहने की वजह से मैं इसको वोट दे रहा हूँ। कहना सुनना इज़ अ परसेप्शन क्रिएशन। परसेप्शन क्रिएट करते हैं दोनों तरफ से पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से, और अपने अपने फेवर में और सामने वाले के अगेंस्ट में। अब वो परसेप्शन जब जनता के बीच जाता है और कहाँ तक पहुँचता है और कैसे पहुँचता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ विकास और दूसरी चीज़ आ जाती है तो वो परसेप्शन बहुत कहीं पीछे रह जाता है। चलिए, आपके 45 सेकंड हो गए। विकास जब आता है तो परसेप्शन की चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। पवन कुमार वर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा इन अगले 45 सेकंड में अगड़े पिछड़े और जातिवादी टिप्पणियाँ, धर्म सूचक टिप्पणियाँ, क्या विकास के मुद्दे से बिहार का चुनाव भटक गया है? मेरा मानना यह है कि जहां तक जदयू का सवाल है, नीतीश कुमार का सवाल है और महागठबंधन का सवाल है, हमारा प्राथमिकता केवल सुशासन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और इसी आधार पर नीतीश कुमार को वोट मिल रहा है, महागठबंधन को मिल रहा है। आपका सर्वे भी ये दिखाता है, और इसी आधार पर हम उनसे आगे का समर्थन मांग रहे हैं। 7 निश्चय आज हमारे साझा प्रोग्राम में आए हैं, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, पक्की नालियां, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बड़े ठोस कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। अपनी हर रैली में नीतीश कुमार इसकी बात करते हैं। जी, जाति का कार्ड और धार्मिक, मैं माफी चाह रहा हूं पवन साहब, 45 सेकंड हो गए। मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। आपने फोकस विकास की तरफ दिखाया। साबिर अली साहब, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता के तौर पर यहां पर हैं। अगले 45 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जानबूझकर इमोशनल इश्यूज पर, जाति पर इस चुनाव को लेकर आने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है? आपका जो सवाल है मैं उसका जवाब उसी संदर्भ में दूंगा। मैं आपको बताऊं कि जाति, अगला पिछड़ा, जो कुछ भी शुरुआत हुई 90 के दशक से, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहला शगुफा छोड़ा, भूरा बाल साफ करो। मैं उसके विश्लेषण में नहीं जाना चाहता हूं। मैं उसके बाद जब उनकी कुछ कार्यकाल आगे बढ़ी तो नीतीश कुमार उनके खिलाफ होकर जंगल राज का नारा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने दी, और आज
जो हमारे प्रिय मित्र कह रहे थे जेडीयू के कि हम यहाँ पे विकास की बात करेंगे, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आइए दोनों साथ मिलकर गांव का दौरा करें और देखें कि आज भी महिलाएं 70% अपने जिंदगी की जो सबसे अहम। माफी के साथ साबिर अली 45 सेकंड हो गए, लौटूंगा जब डिबेट हम ओपन करेंगे। अशोक सिन्हा साहब, लालू यादव के पास सबसे बड़ी दिक्कत है विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की, क्योंकि लालू यादव जब तक बिहार में रहे मुख्यमंत्री के तौर पर उनके ऊपर यह धब्बा लगा रहा परसेप्शन के लेवल पर कि लालू यादव ने MY की राजनीति की, लालू यादव ने विकास नहीं होने दिया, लालू यादव ने करप्शन को आगे बढ़ाया। आज की तारीख में जब विकास को मुद्दा बनाया जाता है तो लालू यादव को रह रहकर नरबख्शी जल्लाद जैसे जुमलों का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये इल्जाम बाद में सहना पड़ता है अब मीडिया से, अपने विरोधियों से, अपने पॉलिटिकल विरोधियों से कि आप इस चुनाव को विकास से भटका रहे हैं और आप नीतीश कुमार के नाम पर अगर वोट मांगेंगे तो आप अपनी लीडरशिप को कमजोर कर रहे हैं नीतीश कुमार के विकास के नाम पर। तो क्या ये ब्लेम लालू यादव पर जाना नहीं चाहिए? क्या आप विकास के मामले से इस चुनाव को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? अशोक सिन्हा, ये ब्लेम लालू यादव पे तो कदापि नहीं जानी चाहिए। हम जब से सत्ता में आए 1990 से, तब से हमने सोशल जस्टिस का काम किया और विकास के मायने केवल आर्थिक विकास नहीं लिया, इसलिए कि विकास एक खास तबके की ओर जा रहा था। तो जो पिछड़े दबे कुचले लोग थे, हम उनको पहले टेक ऑफ स्टेज में लाए, जो 2005 तक हमारा जो मिशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2005 से जो हमारे टेक ऑफ स्टेज में पिछड़े और दलित लोग थे, उनको विकास कराने का काम नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हुआ। इसलिए हम विकास और सिर्फ विकास में भरोसा करते हैं, चाहे मानवता का विकास हो या फिर आर्थिक विकास। ठीक है, 45 सेकंड हो गए। अशोक जी, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय झा, मैं आपके साथ ये पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता संजय झा हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए। क्या बिहार में जो सर्वे में भी दिखा, तमाम सर्वे की फाइंडिंग्स भी दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं जाति अगड़ा पिछड़ा के जुमले जो हैं ये पूरे विकास के एजेंडे को पीछे छोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जो विकास के दो बड़े मॉडल के तौर पर सामने आते हैं, दो बड़े चेहरे के तौर पर सामने आते हैं, लेकिन दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी आज मजबूरी में कह लीजिए या जरूरत में कह लीजिए या स्ट्रैटेजी में कह लीजिए, अगड़े पिछड़े और जात की बात कर रहे हैं। क्यों? सुमी जी, मैं ये कहूँगा कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखिएगा तो अभी इंडियन एक्सप्रेस के अखबार ने कुछ महीने पहले बताया था कि जब से नीतीश कुमार जी अलग हुए हैं नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी के साथ, तो लगभग बिहार में 670 ऐसे सांप्रदायिक हादसे हुए हैं, जिससे मैं कहता हूँ ध्रुवीकरण का एक माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। परंतु बिहार के लोग, मैं बिहार का हूँ, मैं बताऊँगा विकास, प्रगति, नौकरी और चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, वहाँ पर और उद्योग लाना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर नीतीश कुमार जी, लालू जी और कांग्रेस मिलकर हम ये महागठबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। जी, 45 सेकंड हुए। आखिर में न्यूट्रल वॉइस निस्तुला मेरे साथ है, हमारी इलेक्शन एक्सपर्ट भी हैं, द हिंदू की सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। निस्तुला, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? क्या आज ये बात कहना जायज होगा? क्या ये बात कहना आप इस बात को मानेंगी कि आज बिहार में सिर्फ विकास के नाम पर वोट पड़ने वाला है? देखिए, विकास के नाम पर या सिर्फ जात के नाम पर वोट पड़े वो दिन चले गए हैं। 15 साल लालू जी ने सोशल जस्टिस के नाम पर वोट लिया, उसके बाद नीतीश कुमार ने विकास के नाम पर वोट लिया, लेकिन दोनों ही आइडेंटिटी इश्यूज को लेके फुल्ली बैक्ड अप थे। बीजेपी के अगड़े भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए नीतीश कुमार जी को बहुमत मिला। ये बात आई थिंक दोनों साइड्स को समझ आ चुकी है, इसीलिए दोनों ने अपनी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में सेफ्टी दिखाई और जाति समीकरणों को ध्यान में रखा और रेटरिक विकास पे रखा है। रेटरिक विकास पे रखा है आपने। 10 सेकंड पहले अपनी बात पूरी की निस्तुला। डिबेट इज ओपन नाउ। तो ये रेटरिक है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, मैं ये फिगर एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट को। दो कॉन्ट्राडिक्टरी फिगर्स दिखते हैं एक्सिस माई इंडिया में, सर्वे हमारा है, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है ये मेरे ख्याल से प्रदीप गुप्ता समझा पाएंगे।
निस्तुला ने कहा रेटरिक है विकास का, लेकिन जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सेफ खेला। दोनों गठबंधनों ने उस हिसाब से टिकट बांटे। जातीय समीकरणों के जो आंकड़े हैं, जिसके मुताबिक एनडीए को दिखता है कि मोटे तौर पर 73% अगड़े लोग वोट कर रहे हैं, बहुत क्लियरली है इसके अंदर। और महागठबंधन को मुसलमान, यादव, कुर्मी ये मिला के अगर आप देखें 72%, 67%, 53% लोग वोट कर रहे हैं। यानी मोटे तौर पर बहुत क्लियर है कि जो अगड़े हैं वो एनडीए के साथ दिखाई देते हैं मोटे तौर पर इस सर्वे में। महागठबंधन के साथ पिछड़े, दलित और जो खास जातियां हैं वो दिखाई देती हैं। प्रदीप गुप्ता, इसके बावजूद भी आपका सर्वे कहता है कि विकास के नाम पर 38% लोग वोट देने जाते हैं। वो चाहते विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये अगड़ा पिछड़ा देखूं मैं इस सर्वे में, जातियां देखूं या मैं विकास को देखूं, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता है क्या? नहीं सुमित जी, आपने सही सवाल उठाया। इनफैक्ट आपको दो नहीं और भी 3-4 चीजें देखनी चाहिए। एक, मतदाता अपना मत करने के पहले बहुत सी बातों का ध्यान रखता है, उसमें जाति और विकास सबसे ऊपर है, इसमें कोई संकोच नहीं है। सबसे पहले वो ये देखता है कि उसकी उम्मीद क्या है और उसकी उम्मीद कौन पूरी कर सकता है। वो यदि पाता है कि इसमें अपनी जाति का ही आदमी खड़ा हुआ है तो वो उसके साथ चला जाता है। कई बार तो जाति तो बहुत दूर की बात है, कई बार ऐसा हुआ है कि एक परिवार के 2 भाई लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, जो कि जनरली होता है मध्य प्रदेश पे। दिलीप भूरिया परिवार में 2 लड़ते हैं, तो फिर वही बात आ जाती है कि दोनों तो सेम जाति छोड़िए सेम परिवार के हैं, लेकिन किसमें ज्यादा विश्वास जताया जा सकता है। और विश्वास जताने में तो आदमी को चूज करना पड़े प्रदीप जी, तो वो जाति को पहले चूज करता है कि विकास को पहले? नहीं, ये तो अपना पर्सनल ओपिनियन है सब। इसी लिए आप देखेंगे कि 38% लोग ये मान रहे हैं, उसके बावजूद भी 38% लोग 100 में से 38 मान रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत बड़ा तबका है जो विकास के अलावा भी नहीं मान रहा। अगर मैं तो बाकी सारे आंकड़ों को जोड़ लें तो विकास भी 62% लोग हैं जो विकास के अलावा जा रहे हैं, विकास के अलावा जा रहे हैं। लेकिन आप उसको पॉजिटिव देखेंगे तो ये मानेंगे कि 38 के बाद जो दूसरा पैरामीटर्स है वो 10 के भी नीचे है। लेकिन इन सब के बाद भी ये बात मैं कहना चाहूंगा साबिर अली साहब से, इस तमाम जातिगत समीकरणों को ध्यान में रख के आपने टिकट बांट दिए, इसके हिसाब से आपने नरेंद्र मोदी जी की रैलियां बढ़ा दी वहां पर। इसके बावजूद भी जो गठबंधन, हमारा जो ओपिनियन पोल है वो कहता है कि बीजेपी जो है वो 88 के आसपास आके रुक जाएगी और गठबंधन जो है वो 100 के आसपास आके रुक जाएगा। इन परिस्थितियों में आपको लगता है कि आप लोगों ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में और ज्यादा सेफ खेलना चाहिए था, विकास की बात ना करते हुए जाति को ही फोकस कर लेते तो शायद ज्यादा बेहतर होता? साबिर अली। सुमित जी, आपने शायद जो बात कही कि विकास को भारतीय जनता पार्टी ने फोकस नहीं रखा, जातियों का रखा, तो शायद ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन आप दूसरे तरफ देखें, महागठबंधन में तो सिर्फ एक जाति को 65 सीट मिली। आप उसकी चर्चा करें, और उसकी चर्चा बिहार में हो रही है। और यहां जो कह रहे हैं आप, एक पूरा समुदाय है जिसमें बहुत सी जातियां हैं। अगर आप अगड़े की बात करते हैं, यहाँ सिर्फ एक जाति को 65 सीट दी गई। और दूसरी बात, विकास की बात करते हैं तो वो गलत किया। शुरू के दिनों अगर 65% सीटें दी गई यादवों को, मुद्दे पे तो क्या गलत किया तो महागठबंधन ने? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ साबिर अली, मैं काउंटर लूंगा, पहले मैं दूसरे मैं काउंटर लूंगा जी। वहां का मैं आंकड़ा देख के आ रहा था, और वहां तकरीबन 140 सीट उनके सर्वे में दिखा रही है कि एनडीए आ रही है। तो एनडीए कहां, मैं समझता हूं दूसरे चैनलों पे दिखा रही है, आपके अपने चैनल के में इस पे कोई मेरा प्रश्न नहीं है। लेकिन दूसरे भी चैनल, मेरे ख्याल से जब पवन वर्मा और अशोक सिन्हा दूसरे चैनल पे जाएंगे जहां से आप आए हैं, तो ये वहां ये बात कहेंगे जाके। 54,000 सैंपल से नहीं, आप हो सकता है कि वो सर्वे ठीक हो, मुझे कोई नहीं पता। हम सब अभी आज 8 और 9 अक्टूबर को बात कर रहे हैं, नतीजे 1 महीने के बाद आने वाले हैं। और हमेशा ऐसा ही होता है, जिसके फेवर में नहीं होता है वो सर्वे पे सवाल खड़े कर देता है। आज से नहीं, बीते 20 साल से मैं जर्नलिज्म में हूँ, 50 चुनाव में कवर कर चुका हूँ। आपके सर्वे पे बिल्कुल सवाल नहीं किया मैंने। मैं एक और बात बता दूं आपको साबिर भाई, संजय झा डिबेट में मेरे साथ हैं। यही कांग्रेस पार्टी ओपिनियन पोल पर अपने गैस नहीं देती थी जब तक ये लोग सत्ता में थे। इस बार हमने डरते डरते पूछा कि क्या आप लोग गैस देंगे, तो बोले हाँ, हमको हमारे पास खोने को क्या है। संजय झा मेरे साथ बैठे हुए हैं यूपीए के टाइम। ये नेचर है। मुझे आप पे प्रश्न नहीं, जमीन पर हम लोग भी घूम रहे हैं, सब लोग घूमता है, दूसरे के पास साबिर भाई क्या रहे हैं। साबिर भाई 1 मिनट, संजय झा कुछ बोल रहे हैं। पवन जी मैं आता हूँ जी। संजय झा
नहीं, मैं सुमित जी, मैं इतना ही बताऊंगा कि शाबिर अली जी को यह समझना चाहिए कि उनके बहुत ही एक दिग्गज नेता हैं, उनको बहुत अनुभवी नेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के नेता हैं। उन्होंने खुद कहा है कि नीतीश कुमार जी का काम शानदार रहा है, बेहतरीन रहा है। उनके राज में जिस तरीके से बिहार का प्रगति हुआ है, चाहे आप बिहार की जीडीपी लीजिए, पर कैपिटा इनकम लीजिए, जिस तरीके के सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देखिए। हम बिहार के हैं, हमने देखा है बिहार के लोग जो हमसे बात करते हैं वो सिर्फ रोड और बिजली की बात नहीं करते, वो कहते हैं किस तरीके से एक सामाजिक न्याय हुआ है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोका गया है। तो बिहार का प्रगति मैं समझता हूं कि देश का एक बहुत ही अनोखा एक कहानी भी है और इसमें हम सबको गर्व होना चाहिए। शाबिर अली जी, आप भी बिहार के हैं, आपको ये समझना चाहिए। और यदि आप ही के नेता इस बात को मानते हैं कि नीतीश जी ने शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है, तो आप इसको कैसे आप इसका विरोध कर रहे हैं? संजय जी, बड़ी आदर के साथ मैं आपको बताऊं, आपने शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात की जिक्र कर दी और कम से कम 20 विधायक जो जमीन से जीत के आते हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का काम करने का मॉडल ठीक नहीं, लेकिन विकास नहीं, काम नहीं, सिर्फ बात में, और दूसरे पार्टी को तोड़ने और जोड़ने में 2 साल बर्बाद कर दिया। ठीक है शाबिर अली साहब, आपकी राय हो सकती है, लेकिन मैं तो कम से कम आज जो फिगर मेरे सामने मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूं और वो फिगर आपके खिलाफ है। पवन वर्मा के हक में है। पवन जी मुस्कुरा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा समझने की मैं कोशिश जवाब दे दूं अगर जी पवन जी चिल्लाहट ना हो। जी बोलिए पवन जी। देखिए, अगर आप समझिए आकलन करें, मूल्यांकन करें, तो जो बहुआयामी विकास नीतीश जी ने 8-9 साल में दिया है, उसमें सब वर्गों का समर्थन है। आप यू कैन एनालाइज द वोट्स। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये बात मैं राजनीति में होने के वजह से नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए क्योंकि मैं सोशल हिस्टोरियन और राइटर भी हूं। आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये बाइनरी बन सकती है, विकास वर्सेस जाति? अगर यही बात होती तो हमारे जो संविधान के निर्माता थे, उसमें से अंबेडकर साहब का बड़ा नाम है, उन्होंने एफर्मेटिव एक्शन क्यों डाला? क्योंकि उन्होंने सोचा कि आज भी हमारे देश में जरूरत है एफर्मेटिव एक्शन की, बिल्कुल, जिसमें विकास को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा जाए। अब ऐसा होता है कि जब आप दोनों को जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ जातियां अभी भी ऐसी हैं जो पिछड़ी हैं, जो अति पिछड़ी हैं, दलित हैं, महादलित हैं, जो वंचित हैं। और अगर आप उनको उनकी आवाज दें, एज अ मैटर ऑफ कॉन्शियस पॉलिसी दें, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग दे, तो क्या यह जातिगत कार्ड है? क्या यह विकास को दरकिनार करने की बात है? ये सोचने वाली बात है। इशारा कर रहे हैं जो पार्टियां सिर्फ जाति का कार्ड खेले, प्रधानमंत्री आकर के बोले या उनकी पार्टी के लीडर बोले कि वो सबसे पहले ओबीसी मिनिस्टर है, बेचारे देवेगौड़ा को भूल जाए, आकर यदि वंशियों पर अटैक करें, शैतान बोले, धार्मिक ध्रुवीकरण करें, सामाजिक विभाजनकारी पॉलिसीज का खुलासा करें। जी शाबिर अली, मैं आपका जवाब देता है। ये होता है जी, मैं बिल्कुल सिर्फ सियासत के लिए लड़ाई। बहुत बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा कि ख्याता भी है सोशल जस्टिस पे। ये जिसकी परिभाषा करते हैं कि इनकी परिभाषा क्या है सोशल जस्टिस की, आपको बता दें कि क्या इन्होंने सोशल जस्टिस के नाम पर बिहार में कौन से मैकेनिज्म लगा दी थी, कि कौन सा परिवर्तन कर दिया कि छोटे जातियों को इन्होंने ऊपर उठा के बिठा दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सीरीज देखिए, उनका वक्तव्य देखिए, उनके बात देखिए, उन्होंने डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस में जितना लीड भारतीय जनता पार्टी ने ली, इनको अगला 22 साल लगेगा उस लीड पर आने के लिए। नंबर 2 कि ये जो बात कर रहे हैं विकास की, चूंकि ये बात नहीं करते, इनको मालूम नहीं है वर्मा जी को कि नीचे जमीन पर क्या हुआ है। इनके अपने एलाई जो रहे और आज जो ये जिस आपके 6 महीना आपके चैनल से निकाल लीजिए, मैं माफी के साथ ऐसी भाषाएं थी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। तमाम लोग बोलना चाह रहे हैं, संजय झा भी, अशोक सिन्हा भी, निस्तुला भी। इस बार बिहार में क्या जाति का मुद्दा हावी होता जा रहा है? क्या विकास का मुद्दा पीछे छूटता जा रहा है?
ये है आज का हमारा डिबेट का टॉपिक। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि बीते एक हफ्ते के भीतर बिहार के अंदर कुछ ज़्यादा ही पर्सनलाइज्ड अटैक होने लगे हैं, निजी तौर पर हमले हो रहे हैं नेताओं की पर्सनालिटी पर, उनके रहन सहन पर, उनके खान पान पर। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि बीजेपी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं गिरिराज सिंह साहब, केंद्र में मंत्री भी हैं, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और बहुत से लोग, इनके हज़ारों की संख्या में फॉलोअर भी हैं। आज गिरिराज सिंह साहब ने सुबह सुबह लालू यादव जी का एक बयान का एक वीडियो ट्वीट किया। ये 6 सेकंड का वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि लालू यादव ने गौमांस खाने वाली जो बात कही थी वो उन्होंने गलती से की थी और उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की थी। इस ट्वीट को देखकर सुनकर यही लगता है। दरअसल हमने दिन भर मेहनत की और इसका हमने ओरिजिनल साउंड बाइट मंगाया। तो गिरिराज सिंह का 6 सेकंड का ये बयान जो उन्होंने ट्वीट किया लालू यादव के वीडियो का अपने ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, वो बयान आपको सुनवाता हूं 6 सेकंड वाला। और पूरा बयान क्या लालू यादव ने बोला था वो आपको सुनवाता हूं और फिर हम तय करेंगे, आपको तय करना है कि गिरिराज सिंह क्या तोड़ मरोड़ कर इस बयान को एक पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लालू यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताया जा रहा है गिरिराज सिंह साहब भी फोन पर हैं, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे, तमाम पैनलिस्ट भी हैं। लेकिन पहले ये दोनों बयान देखिए, गिरिराज सिंह का ट्वीट किया गया आधा अधूरा बयान और लालू यादव का पूरा बयान आज से करीब 5 या 6 दिन पहले का। देखते हैं। ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बोलता है बात, ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बोलता है बात। एएनआई में मैंने कहा, एएनआई में हमने कहा भाजपा कम्युनलाइज कराना चाहती है, उसी में कोई बीफ की बात कोई बोला, बीफ। हमने कहा कि बीफ खाने से, जानवर का मांस खाने से या कोई चीज के खाने से आदमी बीमार पड़ता है, नहीं खाना चाहिए कोई चीज, 20 बार बोले। और हमने कहा कि बीफ तो ज्यादा कदा सो कल हिंदू भी खा लेता है सर। बीफ मीन्स नॉट दी काउ स्लॉटर, काउ मांस। कई कलाकारों ने कहा है वो कौन डे है और कौन कि हम खा क्या है, हमको मारो। ये फिर नॉर्थ ईस्ट का दिल्ली में जो मंत्री है वो बोला कि मैं खाता हूं। ये फालतू का बात, क्योंकि मोहन भागवत सहित आई जितना ये जो अमित शाह है उसको हम कहा कि ये नरभक्षी है, तो उसे मुद्दा को बदलने के लिए डाइल्यूट करके उल्टा पुल्टा रिकॉर्ड में है हमारा, उसमें ये नहीं में जा। सुना आपने लालू यादव का 6 सेकंड का बयान जो गिरिराज सिंह साहब ने ट्वीट किया, जिसमें सिर्फ इस बयान की पहली एक लाइन है, ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बोलता है बात। इशारा साफ था, शैतान वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं को बोल रहे हैं। और आगे जाके वो समझाते हैं जब अपनी सफाई में, तो कहते भी हैं मोहन भागवत साहब का नाम और अमित शाह का नाम। गिरिराज सिंह जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। गिरिराज सिंह, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? मैं पूरी तरह से सुमित जी सुन रहा हूँ। गिरिराज सिंह, आपको लगता नहीं कि आपने ट्विस्ट किया चीजों को? हाँ, बोलिए बोलिए। आपको लगता नहीं कि आपने 6 सेकंड का बयान डालकर ट्विटर पर अपने ऑफिशियल हैंडल पर लालू यादव को गलत इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की उनकी? बिल्कुल नहीं साहब, जो उन्होंने बोला है कि मेरे मुंह में शैतान, मैं तो वही ट्वीट किया हूँ, कोई दूसरा तो ट्वीट किया नहीं हो। वीडियो अपने ट्वीट पर नहीं गिरिराज सिंह, उस बयान को आप जब पूरा पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो समझ में आता है दरअसल वो शैतान भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं को बोल रहे हैं। आप बरसाते बोल रहे हैं, ये लालू जी के दिमाग में है। जो उन्होंने कहा है मैंने वो वीडियो नहीं गिरिराज सिंह जी, अच्छा फिर आपने पूरा बयान क्यों नहीं डाला? आपने सिर्फ 6 सेकंड का क्यों डाला? 1 मिनट 20 सेकंड का बयान है ये। जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गलत बोला है, मैंने नहीं कहा है, वो लोगों के सामने मैंने रख दिया कि इनके मुंह का, इनके खुद का बयान देश की जनता सुने। गिरिराज सिंह जी, आप गलत बयानी कर रहे हैं फिर राष्ट्रीय चैनल पर सब, सारी देश की जनता आपको देख रही है, बिहार की जनता आपको देख रही है, 2 दिन के अंदर वोट पड़ने वाला है। उनका ये लाइन आपने क्यों नहीं डाला? उनका ये लाइन आपने क्यों नहीं डाला
कि ये फालतू की बात है, जो कि मोहन भागवत सहित और ये जितना जो है अमित शाह है उसको हमने नरबख्शी कहा है, तो उसी मुद्दे को बदलने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुनिए ना। तो ये बात आपने क्यों नहीं डाली? आपने एक लाइन डाली, ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बोलता है बात। ये शैतान वो आपको कह रहे हैं, बीजेपी को। आप अपने से बोलते रहेंगे, मैं तो सवाल करूंगा, हम तो पूछेंगे। बताइए मेरी बात सुनेंगे कि केवल आप बोलिए बोलेंगे? बोलिए ना। मैंने कहा कि मैं कोई गलत नहीं किया हूँ। जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, मैंने नहीं कहा कि मेरे मुंह से शैतान। मैं तो वही दिखा रहा हूँ कि इन्होंने बोला है, तो मैं 20 मिनट का और 5 मिनट का क्यों वीडियो उसमें डालता? क्यों नहीं डालते? आप आधा अधूरी बात डाल के गलत इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों डालते? जो उन्होंने कहा नहीं, आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं बिहार के, आप केंद्र में मंत्री हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सही पर्सपेक्टिव में चीजें देखेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दिया, बरम पिचास कहा और कहा मैं मानहानि करूंगा, तो मैंने वो ट्वीट डाल दिया। वो जितना डालना चाहिए देश की जनता को बता दिया कि उन्होंने अपनी पूरी बाइट में कहीं भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया है। मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने मोहन भागवत का नाम लिया, उन्होंने अमित शाह का नाम लिया, उन्होंने शैतान जो कहा वो इशारा किया बीजेपी की तरफ। अमित शाह को नरबख्शी कहा, तो मैंने डाल दिया ट्वीट पर जो इन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा हूँ। अगर प्रधानमंत्री ने मुझे शैतान कहा है तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए नहीं गिरिराज सिंह जी, आपको लग रहा है कि मैं वो बोल रहा हूँ। आरजेडी के प्रवक्ता अशोक सिन्हा भी है मेरे साथ, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अशोक जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चीजों को ट्विस्ट किया गया? ये बीजेपी का मैकेनिज्म है, ये वास्तव में इसी तरीके से अफवाह फैलाते हैं। और ये गणेश जी को दूध पिलाने की बात करके पूरे भारतवर्ष में गणेश का दूध पिलाया। इन्होंने पूरी तरह से शरारतपूर्ण ढंग से जो अमित शाह जी को और भागवत को लालू जी ने कहा शैतान और भाजपा को कहा शैतान, वो शैतान को केवल ये इन लोगों ने दूसरे रूप में प्रस्तुत कर दिया। ये पूरी तरह से गिरिराज सिंह जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की का शरारतपूर्ण काम है। और इससे ये नहीं समझ लीजिए अशोक जी आपने अपनी बात की। अशोक जी का ऑडियो टिप किया जाए। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, लालू जी का वोट बैंक खिसक रहा है। लालू जी ने पहले बैकवर्ड कहा, नहीं लालू जी ने कहा कि हिंदू गौमांस खाते हैं, फिर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया। नहीं, मैं फिर से वही कह रहा हूं गिरिराज सिंह जी, आप क्योंकि जिम्मेदार पद पर हैं। अशोक जी एक मिनट सब्र करिए। अशोक जी सब्र करिए प्लीज। गिरिराज सिंह, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कि फोन कट गया? गिरिराज सिंह नहीं है, लेकिन साबिर अली, आप बचाव करना चाहेंगे अपने नेता का? उनका फोन कट जाएगा। उनका फोन कट गया है, वो ट्रेवल कर रहे थे, उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं ट्रेवल कर रहा हूं। इसमें उनका मैं उसमें कोई और दरिया नहीं ढूंढता हूं। लेकिन साबिर अली, कहीं ना कहीं इस ट्वीट का 6 सेकंड का वीडियो और वो 120 सेकंड की बाइट जो मेरे पास पूर्णतः एक एक शब्द के साथ लिखी हुई है, आप कहें तो मैं दोबारा सुनवा भी सकता हूं और पढ़ के बता भी सकता हूं। साबिर अली, कहीं ना कहीं ये लगता है कि गलत इमेज पोर्ट्रे करने का, जिसको आप कैंपेन की एक स्ट्रेटेजी कहते हैं, चीजों को डिरेल करने की, वो नजर आती है गिरिराज सिंह की। आपकी बात सुना जी, बोलिए, आप बोलिए। मैं नहीं, आप वो जो आप दिखा रहे हैं सुमित जी, आप अगर न्यूज चैनल, नेशनल न्यूज चैनल पर बीइंग एंकर और इतना सीनियर एंकर होके आप जो एक ट्वीट के बारे में आपने दिखा दिया, लालू जी की और जितनी भाषाएं हैं आपकी, मैं समझता हूं जिम्मेदारी बनती है। और मैं आपको फिर कहता हूं कि यह जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने जितने बयान दिए इससे पहले के बयान, वो बयान अगर ट्वीट पर कितनी चीजें अपलोड की जाती है आप जानते हैं। और इस तरह की कोई अगर अपना ट्वीट किया और दूसरी बातें जो साबिर अली, आप ही मेरे साथ डिबेट में थे पिछले हफ्ते। उस वक्त मेरे ख्याल से आप ही डिबेट में थे, अगर मेरी याददाश्त ठीक है। तब आप नहीं थे तो आपका कोई स्पोक्स पर्सन जरूर। मैं पार्टी नहीं बन रहा हूं, प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक। मेरा काम है
साबिर अली साहब, मेरा काम है आप मुझे ना सिखाएं। साबिर अली 2 घंटे का रखे। साबिर अली, मैं 50 घंटे डिबेट रखने को तैयार हूं। मेरे पास तथ्य हैं, मेरे पास तथ्य हैं। जिस दिन लालू यादव ने प्रधानमंत्री को नरबख्शी कहा था, राबड़ी देवी ने जल्लाद कहा था, उस दिन हमने आधे घंटे डिबेट किया था। उस दिन भी हमने उनको गलत ठहराया था। अगर आज गिरिराज सिंह गलत कर रहे हैं तो हम उनको भी गलत ठहराएंगे। मेरा काम ही यहाँ पे नजर रखना, इसीलिए हमको चौथा खंभा कहा जाता है लोकतंत्र में। और कृपया मुझे मेरा काम ना सिखाएं, मुझे मेरा काम ना सिखाएं साबिर अली साहब। चाहेंगे बोल लेंगे, नहीं तो बोलने का मौका दे। क्यों नहीं, आप बोल रहे हैं। अगर मेरे को बोलने का मौका नहीं देना होता तो मैं आपको क्यों बुलाता, मैं आपसे क्यों पूछता। साबिर अली साहब, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन क्यों किया जा रहा है। नीतीश कुमार के बारे में जिन जिन शब्दों का लालू यादव ने सिर्फ अभी 4 महीना पहले जो प्रयोग किया, मैं आपको देता हूं। मैं अभी आज अपने ट्वीट करता हूं, जरा दिखा दीजिए उसको। दिखा दूंगा मैं, मेरा काम ही खबर लेना है। साबिर अली साहब, वो अतीत है, अब मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। गिरिराज सिंह ने आज की तारीख में ट्वीट किया है। आप 4 महीने पहले मत जाइए, सॉरी आप 4 महीने पहले जा रहे हैं, आप 4 घंटे पहले जाइए और इस बेसिस पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी ने पवन वर्मा, नीतीश कुमार के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया। सुमित जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। बोलिए पवन वर्मा। मुख्तसर बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। आज मैं जी संजय जी आता हूं। ये जो आपने गिरिराज सिंह का जो आपने ट्वीट दिखाया, मैं आपको सच कहता हूं कि गिरिराज सिंह से कुछ और आपको अपेक्षा थी। मैं यहाँ पार्टिजन राजनीति नहीं कर रहा हूं। सही बात। उन्होंने ही कहा था कि जो हमसे राजी नहीं वो पाकिस्तान चला जाए। उन्होंने सोनिया गांधी पर टिप्पणी की थी। किस तरह की भाषा और शैली का उन्होंने प्रमाण दिया केंद्र में मंत्री होने के बावजूद। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वक्त बीजेपी की चुनावी स्थिति क्योंकि निराशाजनक है, चुनावी नैया डूब रही, वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेंगे, वो धार्मिक ध्रुवीकरण करेंगे, वो जातिकरण करेंगे। कातिल कहा, किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। कंट्रोल कर ले जरा साबिर अली साहब को, क्या बात करोगे, जरा कंट्रोल कर ले। शब्दों का प्रयोग, लालू यादव ने जिस शब्दों का प्रयोग किया है, उससे घिनौनी बात कुछ नहीं हो सकती है। लालू यादव के पास साबिर अली साहब जब चाहते हैं साबिर अली, आपका काम है अपने नेताओं का डिफेंस करना, मैं उसमें आपको कोई एतराज नहीं दूंगा। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी पैनलिस्ट को बोलने दिया जाए। संजय झा बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद जवाब लेता हूं। मैं आपके पास जरूर आऊंगा साबिर अली। संजय झा। सुमित जी, साबिर अली जिस तरीके से चला रहे हैं, गिरिराज सिंह जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अभी कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले अखबार में एक आर्टिकल आया था इकोनॉमिक टाइम्स में कि आरएसएस के एक मिनट सुनिए, आप बीच में मत बोलिए। आरएसएस कह रहे हैं कि एक मिनट जरा बीच में मत बोलिए, मैं आपके चिल्लाने के शब्द को मैं बिल्कुल कंडेम कर रहा हूं। ठीक है। आरएसएस के एक अरे सुनिए जरा 2 मिनट साबिर अली जी, अरे 2 मिनट सुनिए, मैं कुछ खुलासा कर रहा हूँ। मैं आपके पार्टी के बारे में कुछ बता रहा हूँ जो आपको मालूम नहीं है। आरएसएस के कॉलमनिस्ट ने शब्द का प्रयोग, आरएसएस के चिल्लाने का, अरे भाई साहब जरा शांति रखिए, संयम रखिए। आरएसएस के सुमित जी, आरएसएस के एक कॉलमनिस्ट ने लिखा था, मैं बिल्कुल कि मोहन भागवत जी शालीन संवाद की शैली नहीं मालूम है। मोहन भागवत जी और बाला साहेब देवरस जो आरएसएस के प्रमुख रखे हैं, उनको नॉनवेज बहुत पसंद करते थे। और मोहन भागवत और बाला साहेब देवरस को नॉनवेज बहुत पसंद उनको लगता था, वो मजे में खाते थे और इसीलिए उन पर रोक लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने उन पर रोक लगाया कि वो कॉलम नहीं लिख सकते हैं। तो सच्चाई तो यही है, ये बीफ पॉलिटिक्स खेलते हैं, लालू जी पर हमला कर रहे हैं और इनकी सच्चाई यही है कि आरएसएस के मोहन भागवत और बाला साहेब देवरस को नॉनवेज बहुत पसंद था। सुनिए संजय जी, यहाँ मैं आपको भी करेक्ट कर दूं। संजय झा, मैंने भी वो कॉलम पढ़ा, मैंने भी वो न्यूज स्टोरी पढ़ी, लेकिन ये मैं आपसे थोड़ा यहाँ डिफर करता हूँ। जो कहा देवगर साहब ने, उसमें एक बात थी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत पसंद करते थे। तो ये बहुत पसंद
आपने अपनी तरफ से जाड़ा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, उस आर्टिकल में था कि वो नॉनवेज खाते थे। जवाब दीजिए अब साबिर अली, आराम से बोलेंगे ना एक एक करके तो आवाज ज्यादा क्लियर भी आएगी और सबको समझ में भी आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। साबिर अली अगले 30 सेकंड में संजय झा की बात का जवाब दीजिए। अब बोलिए आप साबिर अली। मैं ये कह रहा हूं कि इनसे पूछिए कि जरा ये बता दे मिस्टर नेहरू जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको क्या क्या पसंद था। जरा खुल के अगर हिम्मत है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो क्या आपके बारे में कि नेहरू को क्या क्या पसंद था। अगर जब पीछे जाओगे तो नेहरू ने इस देश में कांग्रेस का एजेंट बनकर देश का बंटवारा किया और डिवाइड एंड रूल की बुनियाद डाली। चलिए आपकी बात हो गई। एक मिनट संजय जी, एक मिनट। अशोक सिन्हा, मेरा सवाल आरजेडी के प्रवक्ता से। साबिर अली एक मिनट, साबिर अली प्लीज, साबिर अली साहब प्लीज। साबिर अली, मुझे पता है कि आप अपने एनडीए की तरफ से एकमात्र चेहरे और आपका काम इन तीनों का जवाब देना है, तो मैं पूरी मौका दे रहा हूं आपको। इनकी एक बात करता हूं, एक बात आपका जवाब लेता हूं ताकि बैलेंस डिबेट दिखाई दे। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि आपको अकेला फंसा दूं। अशोक सिन्हा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक छोटी सी बात। क्या गिरिराज सिंह के इस ट्वीट को लेकर क्या आपकी पार्टी, जो मुझे लगता है, मेरा सवाल आपसे है, इसको शिकायत करने के बारे में सोच सकती है? निश्चित इस बात की शिकायत हम लोग निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि गिरिराज सिंह जैसे लोग वास्तव में फल फूल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के शाह पे। कभी वो हरामजादे रामजादे का नाम लेते हैं, कभी पाकिस्तान जाने का नाम लेते हैं, कभी शैतान की बात करते हैं और ये भूल जाते हैं कि आदरणीय लालू जी ने ऐसे ऐसे लोगों को ही शैतान कहा था। और ये पूरे के पूरे बिहार का जो डिस्कर्स है उसको पूरी तरह से पॉल्यूटेड करने में नरेंद्र मोदी जी का इतना हाथ है कि शायद भारतीय गणराज्य का एकमात्र प्रधानमंत्री होगा। मैं अशोक सिन्हा आपसे डिफर करता हूं और टोटली डिफर करता हूं। अगर आप नरेंद्र मोदी पर हमला करेंगे कि उन्होंने पॉल्यूट किया है, तो आप लालू यादव को नहीं छोड़ सकते हो। जैसा कि मैंने पहले आपके सवाल में पूछा था कि क्योंकि लालू यादव के पास विकास में मुद्दा करने की बातचीत नहीं है, इसीलिए वो लगातार नरबख्शी, जल्लाद और ऐसे जुमलों का इस्तेमाल कर पूरे चुनाव को डिरेल कर रहे हैं। आप विकास पर बात नहीं कर रहे हैं। हम तो विकास की बात कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? विकास की बात कर रहे हैं। कहां है आप? हम विकास की, अगर हम विकास की बात नहीं, मैं सुनिए सुमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि ये विकास की बात कैसे कर सकते हैं जब गुजरात में एग्रीकल्चर है 8वें पोजीशन पे और एजुकेशन 13वें पोजीशन पे, और ये हमें चैलेंज करने आ रहे हैं। साबिर अली जवाब दीजिए। हम पीछे हैं। ये दलहन तेलहन में नेगेटिव ग्रोथ है इनका। साबिर अली जवाब दीजिए। कोई भी ह्यूमन साबिर अली आंकड़ों के बेसिस पर जवाब दीजिए। बिहार कहां खड़ा है गुजरात के मुकाबले में, बताइए साबिर अली। कौन सा ह्यूमन? अशोक सिन्हा एक मिनट, साबिर अली जवाब दे रहे हैं। अशोक सिन्हा एक मिनट, साबिर अली आपके साथ, आपके बगल में बैठे, सुन लीजिए। हाँ, मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। मैं बता दूं कि अभी गांधी मैदान में सब पार्टी मिलकर रैली किए। आप लालू यादव की भाषण का सिर्फ वो पोर्शन आप दिखा दें इस देश को। उन्होंने शुरुआत की और खत्म की यादों पर, शुरुआत की यादों से और खत्म की यादों पर। एक भी उनके भाषण में सोनिया गांधी जी उस मंच पे मौजूद थी, आदरणीय नीतीश कुमार जी मौजूद थे। अगर उनके उस भाषण में जो उनका महागठबंधन की ठीक बात कर रहे हैं आप साबिर अली साहब, एक भी विकास की बात की हो तो मैं मान लूंगा। क्या आप आंकड़ों के बेसिस पर अशोक सिन्हा के दावों को खारिज कर सकते हैं जो वो गुजरात को कंपैरिजन कर रहे थे? सुनिए अशोक सिन्हा, आप ही की बात का जवाब ले रहा हूं साबिर अली से। आंकड़ों के बेसिस पर क्या आप जवाब देना चाहेंगे? विकास के मामले में बिहार कहां है, गुजरात कहां है? साबिर अली जवाब देना चाहेंगे साहब? अच्छा ठीक है, मैं आपसे बात करता हूं। मुझे आवाज बिल्कुल बीच में नहीं आई तो आपने सवाल क्या किया मैंने सुना नहीं। सिंपल जी, पवन जी आ रहा हूँ। मैं शाबिर भाई के इस बात को जरा क्लियर कर दूं। नहीं, अरे ऑन रिकॉर्ड है। जो गांधी मैदान में लालू प्रसाद जी ने यदुवंशियों की बात इसलिए की कि भारत का प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर और आरा की रैली में
बड़ी शर्मनाक ढंग से वो किसी भूमिहार को नहीं बोला, राजपूत को नहीं बोला, ब्राह्मण को नहीं बोला, उन्होंने यदुवंशियों की बात की और वो किसी में विभाजन की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ यदुवंशियों के विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, टू शॉट दिखा सकते हैं दोनों का एक साथ, बात करने दोनों का एक साथ दिखाइए, दोनों साथ साथ बैठ के आपस में बहस कर रहे हैं। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आप दोनों साथ साथ बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि दूर दूर बैठे हैं, इसीलिए अब आप दोनों को फ्रेम में मैंने काट दिया है और अब आप दोनों आपस में बात करते रह सकते हैं। साबिर अली, मैं फिर से पूछूंगा, आंकड़ों के मामले में आप क्या इनकी बात को डिनाई करना चाहेंगे? आंकड़ों के बेसिस पर मैं दोबारा बोल रहा हूँ। डेफिनेटली देखिए, इनके पास आंकड़े जो है, जो आंकड़े दिए ये सत्य पे आधारित नहीं है। अरे वहाँ के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, ये गुजरात गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, ये प्रामाणिक है, ये डॉक्यूमेंट्री है, ये आपके नेट में भी होगा। चलिए ठीक है, अशोक जी सबर करिए, अशोक जी सबर करिए, अशोक जी दो और गेस्ट है मेरे पास, प्लीज समझिए। डिक्शनरी में पूरे डिक्शनरी उनकी जिंदगी को खंगाल दीजिएगा। चलिए मुद्दों पे नहीं हो रही बात, मेरे सवाल का जवाब साबिर अली आप नहीं दे पा रहे, सॉरी। पवन वर्मा, ठीक है, दोनों को ऑडियो टिप करिए। पवन वर्मा, पवन जी लास्ट कमेंट में आपका लेना चाहूंगा। सुमित जी, मैं लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूंगा इस सवाल के साथ, इस सवाल के साथ आपकी इजाजत से, इस सवाल के साथ आपकी इजाजत के साथ पवन जी, कि क्या अगले 5 फेजेस में, अब तो चुनाव पीक पर है, जाति अगड़ा पिछड़ा इन्हीं के नाम पर वोट पड़ने वाला है, इन्हीं के नाम पर पूरा कैंपेन होने वाला है? मैं आपको संक्षिप्त इसका जवाब देता हूं। जहां तक हमारा इंटेंशन है, इरादा है कि हम विकास के ऊपर ही राजनीति करेंगे, क्योंकि बिहार की यही अपेक्षा है। और मैं एक दो बातें साफ करना चाहता हूं। देखिए, गुजरात एक विकसित प्रदेश है, आपने उनसे आंकड़े मांगे, उन्होंने नहीं दिए, मैं आपको देना चाहता हूं। पर उसके बावजूद 10 साल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीडीपी की ग्रोथ जरूर हुई, पर आज भी गुजरात में 1/3 से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 50% के लगभग बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। वहां पर राष्ट्रीय औसत से 20% कम डेली वेजेस है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की इनकम में 0.14% इजाफा हुआ है। तो मैं आंकड़े दे सकता हूं, मैं आंकड़े दे सकता हूं, मैं आंकड़े दे सकता हूं। बस एक चीज, आखिरी चीज कहना चाहता हूं, बस 10 सेकंड। जी बोलिए 10 सेकंड। ये जो प्रयास कर रही है बीजेपी, ये धार्मिक ध्रुवीकरण और जातिकरण का ये गलत कर रही है। ठीक है, ठीक। मैं गुजरात का ही उदाहरण से खत्म कर रहा हूं। 10 साल नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 225% मांस का उत्पाद बढ़ा है। क्या राजनीति का सब्जेक्ट बनाएंगे और आंकड़े पेश कर दे? 67% जवाब दीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। इस तरह का सफेद झूठ, क्योंकि आपके ऊपर जो मैं समझता हूं कि आपके पास नीतीश जी जो लालू जी के पास चले गए, वो पूरा लगता है चादर आपके ऊपर चढ़ गया है। प्लीज कम से कम वर्मा जी, आपसे मैं उम्मीद नहीं करता था कि इस तरह माफी के साथ साबिर अली, पवन वर्मा, संजय झा, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं इस डिबेट को अगर 2 घंटे भी और करता तो शायद यही मोमेंटम, यही पेस और यही गुस्सा, यही एंगर एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देता है इस पॉलिटिकल डिबेट में। हमारा सवाल आज का बहुत सीधा सा था और ये डिबेट देखकर आपको लगा भी होगा कि किस तरीके से पूरा इलेक्शन जो है वो पर्सनालिटीज पर और इमोशंस के साथ जुड़ता जा रहा है और विकास कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। क्या बिहार में अगड़ों पिछड़ों की राजनीति में विकास पीछे छूट गया है? इस सवाल के जवाब में बड़ी संख्या में हमको जवाब मिले हैं। 66% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 34 ने ना में जवाब दिया है। यानी कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि हाँ, विकास पीछे छूट रहा है और जाति इन चुनावों में जीतती दिखाई दे रही है।